जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल ठीक देखा है। आज हम 5,500 की रेसिपी तैयार करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी है। आप गूगल पर जाकर मुल्तानी सोन हलवे की वेबसाइट पर इसका रेट चेक कर सकते हैं। इनकी मिक्स ड्राई फ्रूट की जो 1 किलो की पैकिंग होती है, उसकी कीमत 1900 रुपये किलो है और इस रेट के मुताबिक 3 किलो 5,700 का बनता है। अगर हम इसमें से ड्राई फ्रूट की कीमत 200 रुपये निकाल दें तो बाकी सोन हलवे की कीमत 3 किलो की तकरीबन 5,500 बनती है। तो आज हम 3 किलो सोन हलवा तैयार करेंगे बिल्कुल फ्री में। ये रेसिपी तैयार करने के बाद मैं आपको वेट स्केल के ऊपर इसका वेट भी चेक करवाऊंगी। 3 किलो मुल्तानी सोन हलवा बनाने के लिए तकरीबन 10 से 12 किलो दूध चाहिए और आधा किलो देसी घी चाहिए और ये चीज़ें जब हम खरीदेंगे ना तो बजट तकरीबन 5,000 से ऊपर ही चला जाएगा। तो ये देखें, मैं आपको पहले इसका टेक्सचर और कलर भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितना दानेदार और कितना लेस है इसके अंदर। ये देखें इसका टेक्सचर तोड़ने से पता चल रहा है आपको। इसमें मैंने फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डाला, ये इसका ओरिजिनल कलर है और जैसा कलर और टेक्सचर नज़र आ रहा है ना, वैसा ही इसका टेस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि हाफिज़ के मुल्तानी सोन हलवे की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसको 3 किलो वेट में तैयार करने के लिए तो इतना सारा दूध और घी चाहिए कि इसका बजट तकरीबन 5,500 तक पहुंच जाएगा। तो फिर मैं इसको बिल्कुल फ्री में कैसे बनाऊंगी? यही तो राज है जिसको मैं आज खोलूंगी आपके सामने। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इतना ही और ऐसा ही हलवा बना लेंगे बहुत आसानी से और बिल्कुल फ्री में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ले ली और इसमें 1 कप भर के ये समनक डाल दिए। समनक है ये सोन हलवा बनाने के लिए ज़रूरी होती है। अब इसमें 2 कप गेहूँ का आटा डालेंगे। तो ये कप 1 पाव का है और अगर ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है। तो ये मैंने 1 कप भर के समनक डाली और 2 कप गेहूँ का आटा डाल दिया। अब इसमें पानी डालेंगे और इसका पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो इसमें 3 कप पानी जाएगा। तो उसी कप से पैमाइश करके मैं इसमें 3 कप पानी के डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें 2 कप पानी मैंने इसमें डाला तो ये अभी डो की शक्ल में है और 2 कप पानी डालने से अभी तक घोल नहीं बना, तो इसलिए इसमें 1 कप पानी का और शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखें कितना स्मूथ इसका घोल बन गया है। और हाँ, इसके अंदर जो समनक मैंने डाली है वो भी मैंने घर पर खुद ही तैयार की है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से देखकर आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि समनक हर जगह अवेलेबल नहीं होती, कहीं से तो मिलती नहीं और अगर कहीं मिलती भी है तो मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए पहले मैंने समनक तैयार की है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो जो चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ सारी खुद ही तैयार की हैं और सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सिवाय गेहूँ और टाटरी के, क्योंकि गेहूँ का आटा तो घर में हर जगह होता ही है, उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती और टाटरी वो आपको मार्केट से ही लेनी पड़ेगी और वो बहुत ही सस्ती और मुनासिब कीमत पर आराम से कहीं से भी मिल जाती है। तो बाकी चीज़ों से मुराद देसी घी, ये समनक और गाढ़ा दूध है जो इसमें डालेंगे हम। इन तीनों चीज़ों को घर पर तैयार करने के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई है उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पहले आप उन वीडियोस को देखकर ये सारी चीज़ें तैयार कर लें, फिर ही आप सोन हलवा बना पाएंगे। आखिर 5,500 की रेसिपी मुफ्त में तैयार करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये है असल चीज़ जो दूध की जगह हमने डालनी है। ये देखें इसके ढक्कन को मैंने साफ़ किया तो इसके साथ कितना वो चिकनाई लगी हुई है। तो ये सारा इसके अंदर घी है, इसलिए ऊपर से देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये गाढ़ा दूध है और मिकदार में 4 किलो है। ये डब्बे में 4 किलो रखा हुआ था पूरा, तो ये मैंने उसके अंदर डाल दिया। जो पहले समनक और आटे का घोल बनाया था ना उसमें 4 किलो डालकर मिक्स करने के बाद अब 1 किलो निकाल लेंगे। तो ये 1 पाव का कप है, तो ये मैंने 4 भर के निकाल लिए। तो चौथा हिस्सा निकाल लिया इसमें से और 3 हिस्से कढ़ाई में इसके अंदर रखेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने तक पका लेंगे। और ये जो 1 किलो अलहदा निकाल के रखा है इसका क्या करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो ये गाढ़ा दूध तकरीबन खोए के करीब ही है। तो अगर हम इसकी जगह दूध इस्तेमाल करें सोन हलवा बनाने के लिए, 3 किलो बनाने के लिए, तो उसके लिए तकरीबन 10-12 किलो दूध लेना पड़ेगा। तभी उसे 2 घंटे पकाएंगे तो फिर वो इस कंडीशन में आएगा और फिर उसमें घी भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए पहले आपको ये तैयार करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप इसको देखकर घबरा नहीं जाएं कि इतना सारा गाढ़ा दूध हम कहाँ से लाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसके ऊपर ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना घर में इस्तेमाल करने के लिए 1 किलो दूध लेते हैं ना, लेट्स सपोज दूध पत्ती पीते हैं आप 2 टाइम, तो उस दूध को आप उसी रूटीन में 2 टाइम दूध पत्ती बनाकर पिएंगे। बस सिर्फ उस दूध को लाइट मिल्क में तब्दील करना होगा। तो लाइट मिल्क कैसे तैयार किया जाता है दूध से, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप तैयार कर सकते हैं। और उसमें से बलाई उतार लेंगे, तो वो बलाई फ्रीज़ कर लेंगे और उससे ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। और जो दूध बचेगा उसको आप उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे रोज़ाना रूटीन में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 1 किलो दूध डब्बे में निकाल के रखा था ना, उसको पतीले में डाली और इसमें 1 चम्मच
टाटरी डाल दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जब हम इसको पकाएंगे तो ये इससे फिर अच्छी तरह से फट जाएगा दूध। टाटरी इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालनी, बस एक ही चम्मच डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो फिर वो उसी तरह से काम करेगी जैसे हम फौरी तौर पर पकाने के लिए 2 चम्मच डालते। तो 1 चम्मच डाल के मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया, तो इतनी देर के लिए ये गैस का फ्लेम ऑन करके फुल फ्लेम रखा है नीचे से, और इसको दूध को इसी तरह से चलाते जाएंगे और उबाल आने तक पका लेंगे। तो ये देखें, मैं इसको इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो कुछ देर के बाद ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा फट रहा है अभी से, लेकिन इसमें जो सोना वाला दाना होता है ना, वो ऐसे नहीं बनेगा। जैसे ये देखें साइडों से इसमें उबाल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद, और जो घी था वो भी पिघल कर ऊपर आ गया। ये देखिए कितना घी इसके अंदर है। तो इसमें उबाल आ गया। अब जो टाटरी वाला दूध हमने रखा था वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छी तरह उबाल आने के बाद। तो ये देखें उबाल आने के बाद ये कढ़ाई चूंकि छोटी है तो इसलिए मैं इसको नीचे उतार लूंगी, और पतीला जिसमें टाटरी वाला दूध रखा हुआ था मिक्स करके, उसको मैंने चूल्हे पे रख लिया है। नीचे से गैस का फ्लेम अभी बंद है, तो जो कढ़ाई वाला उबला हुआ दूध है वो इसके अंदर डालेंगे, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर नीचे से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर नीचे से जब हीट मिलेगी तो ये दूध फट जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर पतीले में मैंने कढ़ाई वाला सारा उबला हुआ दूध डाल दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि पतीले में जो दूध था वो ठंडा था, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया। तो ये देखें अभी नीचे से गैस का फ्लेम बंद था, तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब नीचे से गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, और इसको इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे हाई फ्लेम पर जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखें ऊपर से मैंने जाली के साथ इसको कवर कर दिया, और तकरीबन 4-4 5-5 मिनट के वक्फे से इस तरह इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और कुछ देर के बाद ये देखें जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो ये साथ साथ फटता जा रहा है। तो ये देखें टाटरी का कमाल, जो थोड़ी देर रखी थी ना हमने उसको मिक्स करके, तो उसी से ये इसके अंदर सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। और अब ये 1 टीस्पून से ही फट जाएगा और उसमें खटास बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन इस तरह फाड़ने के लिए अगर हम इसे उबलते हुए दूध में डालें तो फिर 2 चम्मच डालनी पड़ेगी और उसमें खटास आ जाएगी। तो ये देखें अब कितने बड़े बड़े इसके वो पीस बन गए फट कर। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें पानी इसमें अलग हो गया और दूध फट कर सारा ऊपर आ गया। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया। तो ये देखें कितना बड़ा बड़ा दाना बन गया इसका। तो अब नीचे से गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ऊपर से जाली के साथ कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें मैंने गैस का फ्लेम इतना कर दिया, अब इतने फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन 4-5 मिनट के वक्त से इस तरह चम्मच चलाकर देख लिया करेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो ये देखें अब देख सकते हैं कि जैसे ये फटा है तो पानी अलग हो गया, तो अब नीचे पानी है और दूध सारा फट कर ऊपर आ गया, तो इसलिए ये अब लगेगा नहीं। तो इसलिए अब इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये देखें पानी इसमें से अलहदा हो के उबल रहा है इस तरह, और दूध ऊपर ही है, तो अब इसमें जलने का खतरा नहीं है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर इसको रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर ये जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसकी जो फुटकियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से पक के थोड़ी सख्त हो जाएँ। तो ये देखें कुछ देर के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद इसका पानी जो है वो आधा रह गया और घी ऊपर आ गया। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अभी पानी है तो इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे, और 1 घंटा और पकाने के बाद ये देखें अब पानी इसके अंदर अंदर थोड़ा रह गया और ये मिकदार में आधा हो गया है, और इसके ये जो फुटकियाँ ये देखो कितनी मोटी मोटी बनी हुई। तो अब अभी भी इसके अंदर पानी है, तो इसको थोड़ा फ्लेम तेज़ करके पानी को खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें मैंने गैस का फ्लेम अब तेज़ कर दिया, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको तेज़ फ्लेम पर पकाया है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा, और ये मिकदार में थोड़ा कम रह जाएगा तो फिर हम इसको उतार कर वापस कढ़ाई में डालेंगे। तो ये देखें अब 5 मिनट तक पकाने के बाद अब ये मिकदार में आधा रह गया, तो मैंने इसको उतार लिया है और उसी कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हम पहले बना रहे थे। ये नॉन स्टिक है ताकि इसके बाद वो लगने का खतरा होता है ना, ताकि इसका टेस्ट खराब ना हो, तो मैंने नॉन स्टिक में डाल दिया। अगर आपके पास भी नॉन स्टिक बर्तन है तो उसमें डाल लें, अगर नहीं है तो फिर दूसरे में ही थोड़ा थोड़ा करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और पका लें। तो यहाँ पर इसमें मैंने 1 किलो चीनी डाल दी है, तो ये चीनी भी पानी छोड़ेगी, अब इसको खुश्क करने के लिए भी पकाना पड़ेगा। तो ये देखें इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया चीनी को। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये जो चीनी का पानी है ये भी खुश्क होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए और लो फ्लेम पर पकाएंगे, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसके अंदर। जब हलवा इस कंडीशन में आ जाए तो फिर इसका पानी लो फ्लेम पर ही खुश्क करना है ताकि ये नीचे से जले नहीं और इसका टेस्ट खराब ना हो। तो यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए इसमें तकरीबन क्वार्टर टी स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर का ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ इसको लगातार मैं चला रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद इस तरह ये ढक्कन ऐसे ही टेढ़ा करके रख देंगे ताकि इसमें से भाप निकलती रहे और लो फ्लेम पर ये पकता रहे। इसमें भी तकरीबन आधा घंटा इस तरह पकेगा। तो ये देखें कुछ देर के बाद मैंने इसको आगे खोला है,
तो ये देखें चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया, पानी पहले की नस्बत फिर ज़्यादा हो गया है। तो अब इसको खुश्क करने के लिए फिर से मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर लिया है, क्योंकि ये पक तो काफ़ी गया है, तो अब सिर्फ पानी खुश्क करना है, तो वो खुश्क करने के लिए वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने तेज़ फ्लेम कर लिया था और ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो जी तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ये देखें पानी खुश्क हो गया और ये कितना गाढ़ा हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी देखें। दाना कितना वाज़ेह नज़र आ रहा है और जैसे-जैसे पकता जा रहा है, बिल्कुल गोल्डन कलर में जैसा ओरिजिनल सोन हलवे का कलर होता है, वैसा ही इसका बनता जा रहा है। और ये इसका ओरिजिनल कलर है, मैंने इसको कलर देने के लिए फूड कलर नहीं डाला है इसमें। तो अभी इसमें लेस थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ी चीनी और डालनी पड़ेगी, तो मैं इसमें 1 कप चीनी का और डाल दूँगी, तो सारा टोटल सवा किलो चीनी डाली है मैंने इसके अंदर। ये कप 250 ग्राम यानी 1 पाव का है, तो 1 किलो चीनी इसके अंदर पहले डाली थी और अब 1 पाव और डाल दी, तो टोटल मैंने इसके अंदर सवा किलो चीनी डाल दी है। तो आप भी ये सारी मिकदार नोट कर लें और फिर अगर इससे आधा या 1/4 हिस्सा बनाएँ, तो फिर उसी हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लें, उसकी मिकदार को। तो हलवा पक रहा है, तो उसमें अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम है, तो हम ट्रे को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 2 सांचे रख के इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया और बटर पेपर को घी के साथ ग्रीस कर दिए, देसी घी के साथ। तो अब ये देखें हलवा तकरीबन तैयार होने ही वाला है, तो बस 5-10 मिनट और लगेंगे और ये देखें कुछ देर पकने के बाद अब ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें इकट्ठा होना शुरू हो गया एक डो की तरह। तो इसके अंदर फिर जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ देगा और घी भी रिलीज़ होने लग जाएगा, तो फिर हम नीचे से गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी मैं इसको लो फ्लेम पर पका रही हूँ, चम्मच लगातार चलाती जा रही हूँ और ये देखें इसमें तारें भी बननी शुरू हो गई हैं और लेस कितना बन रहा है और साइडों से घी भी रिलीज़ होना शुरू हो गया और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओरिजिनल सोन हलवे जैसी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। तो अब हम नीचे से गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो अभी 2-3 मिनट तक और चलाएँगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो इस तरह अगर इसको छोड़ा तो ये जल जाएगा। तो इस स्टेज पर आप भी बंद कर दें गैस को नीचे से और 2-3 मिनट तक जब हम बंद गैस पर इसको चलाएँगे ना, तो ये और थोड़ा सख्त हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी। जब तक कढ़ाई ठंडी होगी तब तक। तो ये देखें 2-3 मिनट चलाने के बाद जैसे ही इसमें बबल्स बनना रुके हैं, तो ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है पहले से। तो ये गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही मैंने इसको गरम कढ़ाई में इतना चलाया, तो ये देखिए साइडों से घी भी रिलीज़ होने लग गया है, ये बिल्कुल डो की शक्ल में आ गया है और कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर अब इसमें 1 चम्मच देसी घी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें ऑलरेडी इतना घी है, तो ज़रूरत नहीं है और शामिल करने की, लेकिन ऊपर से अगर थोड़ा-सा घी और डाल देंगे ना 1 चम्मच के करीब, तो इससे ये इसमें थोड़ी चमक आ जाएगी और फ्रेश देसी घी से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें देसी घी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, तो अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ये देखें यहाँ पर ये ट्रे मैंने रख ली है, पहले से सेट करके रखी हुई है। तो अब इन दोनों के अंदर इसे डालेंगे और सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, तो ये इतना मिकदार में बन गया है तकरीबन। मैं आपको इसका जब ये सेट हो जाएगा तो आपको इसका वज़न भी करके दिखाऊँगी। ये 3 किलो के करीब है। तो ये देखें 1 सांचे में डालकर मैंने इसके ऊपर हल्का-सा ड्राई फ्रूट लगा दिया है। तो ड्राई फ्रूट इतना ज़्यादा नहीं लगाया हमने, तो थोड़ा-सा ही लगाया है बस इसको डेकोरेट करने के लिए। तो अब ये दूसरे सांचे में भी डाल दिया है। तो ये 2 सांचे 1-1 किलो के हैं। ये दोनों भर गए हैं तो ये इतना बच गया है। तो इसके लिए अब एक और कंटेनर लेंगे और बाकी वाला उसमें सेट कर देंगे। इसको भी साइड पे करते हैं। तो अब ये एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें भी बटर पेपर लगाकर इसको सेट कर लिया, तो अब ये देखें ये भी भर गया और इस तरह ये देखें तकरीबन 1-1 किलो की पैकिंग है और 3 जगह मैंने इसको सेट किया है। तो अब तीसरी जगह इसको प्रेस करने के बाद ऊपर से हल्का-सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए और ये देखें मैंने इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया और इस तरह 3 सांचों में इसको सेट करके रख दिया। अब इसको 1 रात के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में। तो मैंने इसको 1 रात के लिए रख दिया था और ये देखें अब ये बिल्कुल सेट हो गया है, अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके ऊपर इसे इस तरह से निकालेंगे, सांचे को अलग करेंगे और आराम से ये देखें बटर पेपर भी इसके ऊपर से उतर जाएगा। और बटर पेपर अलग करने के बाद मैंने इसको सीधा काट लिया, पहले इसको सेंटर से काट लिया, फिर दोनों पीसों को सेंटर से काटेंगे और फिर इस सारे को सेंटर से काट कर इस तरह रेक्टेंगल शेप में इसके पीस बना लेंगे। तो ये देखें एक सांचे का निकाल कर मैंने काट लिया है, तो अब इसी तरह से दूसरे दोनों करेंगे। तो दूसरे सांचे में भी इसको निकाल कर रख लिया मैंने, तो बटर पेपर को हटाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये देखें इसी तरीके से तीसरा जो कंटेनर में रखा है उसको भी निकाल लिया, तो उसको आसानी से निकालने के लिए मैंने उसको गर्म पानी में रख दिया था ताकि साइडों से देसी घी पिघल जाए। तो ये देखें अब ये पिघल गया और अलहदा हो चुका है, तो इस तरह आसानी से निकल आएगा। तो अब इसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से, और सिर्फ एक चीज़ हमने टाटरी बाज़ार से ली है और बाकी सब कुछ घर पर खुद तैयार करके हाफ़िज़ के मुल्तानी सोन हलवे की ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपके सामने रख दी है।
अगर आप रोज़ाना 1 किलो भैंस का दूध लेते हैं ना, तो वो आप 1 किलो जैसे रोज़ाना रूटीन में दूध पत्ती बनाकर पीते हैं, वैसे ही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ये आप फ्री में बना लेंगे। तो इस तरह ये इसको बनाएँ और मज़े से खाएँ और अपने घरवालों को भी खिलाएँ। क्योंकि बाज़ार से जब हम लेके आते हैं तो वो बासी हो जाता है, उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो फ्रेश घर में बनाई हुई चीज़ का होता है। तो मैं ज़ूम करके आपको इसकी फाइनल लुक और इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें कितना दानेदार है और इसका कलर देखें और टेक्सचर देखें और करीब से देखें। तो अब हम इसको शॉपर में डालेंगे और वेट स्केल के ऊपर रखकर इसका वेट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ज़ूम करके इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर है, इसमें मैं फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डाला, ये इसका ओरिजिनल कलर है और नेचुरल तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। तो बन गया ना वही हाफ़िज़ के मुल्तानी सोन हलवे की ओरिजिनल रेसिपी। कलर और टेक्सचर तो वैसा ही है और टेस्ट भी इंशाल्लाह वैसा ही बनेगा। आप इसको ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए और अब इसको डालेंगे शॉपर में, इसका वेट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना इसके अंदर लेस है और कितना ये दानेदार है। तो अब मैं इसको डालूँगी शॉपर के अंदर और वेट स्केल के ऊपर रखकर आपको इसका वेट चेक करवाती हूँ। तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि 3 किलो तैयार करके दिखाऊँगी। अब इसका वज़न करते हैं कि ये कितना है। तो हाफ़िज़ के मुल्तानी सोन हलवे की जो 1 किलो की पैकिंग होती है ना, उसको ड्राई फ्रूट के साथ ऊपर से कवर किया होता है, पूरी एक तह लगी होती है और ड्राई फ्रूट उसके ऊपर जो लगाया होता है, उसका वेट कम से कम 50-60 ग्राम होता है। तो 950 ग्राम के करीब उसमें 1 किलो की पैकिंग में सोन हलवा होता है वज़न में। तो अब हम इसको शॉवर में डालेंगे, तो देखते हैं कि ये कितना है। 3 किलो की पैकिंग में तकरीबन 150 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट लगा होता है। तो ड्राई फ्रूट तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको पैक कर लिया। अब ये वेट स्केल है, इसके ऊपर रखेंगे और ये देखें यहाँ से वेट स्केल साफ नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर से क्लियर कर देते हैं। तो ये देखें 2 किलो और 920 ग्राम, यानी 80 ग्राम 3 किलो से कम है। और ड्राई फ्रूट का वज़न कितना था? 150 ग्राम, जो हमने 3 किलो से माइनस करना था। तो यहाँ पर मैंने भी ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा लगाया, 20 ग्राम वो लगा लें ऊपर। तो 150 ग्राम जब हम 20 ग्राम ऊपर वाला निकाल दें ड्राई फ्रूट का, तो 100 ग्राम कम है और 150 ग्राम और ड्राई फ्रूट का वज़न शामिल करके 3 केजी से भी 50 ग्राम ऊपर जा रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।